नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज विधिक अधिकारों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। लीगल राइट्स क्या होते हैं? विधिक अधिकार को जानने से पहले राइट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राइट शब्द जो है वो रेक्टस शब्द से आया हुआ है और रेक्टस का अभिप्राय करेक्टनेस। राइट को जज के तौर पर भी जाना जाता है। राइट इज अ जज। राइट क्या है? राइट इज अ इंटरेस्ट। राइट आपका एक हित होता है। इट इज ऑल्सो अ क्लेम। राइट इज अ क्लेम, एक दावा है। राइट एक डिमांड है, एक मांग है। यानी अधिकार वो है जो आपका हित है। किसी संपत्ति में आपका जो हित है वो आपका अधिकार है। आपके शरीर पर जो आपका हित है वो आपका अधिकार है। जो आपका दावा है वो आपका अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति आपके जमीन में जिसे आप ओन करते हो, आपकी अनुमति के बिना प्रवेश ना करे, इसमें आपका हित है, यही आपका अधिकार है। आपके घर में कोई प्रवेश ना करे आपकी अनुमति के बिना, कोई अत्याचार ना करे, कोई ट्रेसपास ना करे, इसमें आपका हित है और यही आपका अधिकार है। कोई व्यक्ति आपके बॉडी के अगेंस्ट कोई एग्रेशन या अटैक ना करे, इसमें आपका हित है, ये आपका अधिकार है। लेकिन यही अधिकार जब राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, स्टेट के द्वारा इसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है या इसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, तो ये अधिकार विधिक अधिकार कहलाता है। यानी व्हेन द राइट इज प्रोटेक्टेड, व्हेन द इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड और व्हेन द इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड as well as protected by the state is known as a legal right। यानी विभिन्न विधि शास्त्रियों ने विधिक अधिकार के बारे में परिभाषा दी, जिसमें इयरिंग महोदय ने कहा इयरिंग ने स्पष्ट किया, राइट, लीगल राइट इज अ इंटरेस्ट। विधिक अधिकार एक हित है which is protected by state, protected by state or law। जो विधि के द्वारा संरक्षित कर दिया गया हित है वो आपका विधिक अधिकार कहलाएगा। ये इयरिंग की डेफिनेशन है। यानी अधिकार जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया गया बाय द लॉ और बाय द स्टेट, देन इट इज नोन एज द लीगल राइट। जब सामान्य इनसे एक कदम आगे जाके कहते हैं कि लीगल राइट इज अ इंटरेस्ट। लीगल राइट जो है वो इंटरेस्ट है विच इज प्रोटेक्टेड एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड। यानी राज्य के द्वारा या विधि के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज्ड कर दिया गया, उसे मान्यता दे दी गई और उसे संरक्षित कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया, तो वो आपका हित विधिक अधिकार कहलाएगा। यानी इयरिंग सिर्फ प्रोटेक्शन की बात करते कि जब आपका हित प्रोटेक्ट हो जाएगा तो वो अधिकार विधिक अधिकार हो जाएगा। और सामन कहते हैं कि जब आपका इंटरेस्ट, हित जो है वो राज्य के द्वारा रिकॉग्नाइज कर दिया जाए, मान्यता दे दी जाए और उसे संरक्षित कर दिया जाए, तो वो आपका विधिक अधिकार कहलाएगा। अन्य विधि शास्त्रियों के द्वारा इसे अन्य नामों से भी जाना गया। यानी राइट जो है वो क्षमता के तौर पर, लीगल राइट्स को एज अ कैपेसिटी के तौर पर देखा गया। कैपेसिटी मींस लीगल राइट इज अ कैपेसिटी। विधिक अधिकार वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की सहायता और उसकी सहमति से, राज्य की सहायता और सहमति से, विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट, कंट्रोल द बिहेवियर्स ऑफ अदर इन सोसाइटी। यानी ये कहता है कि विधिक अधिकार
वह क्षमता है, लीगल राइट इज अ कैपेसिटी विच कंट्रोल द बिहेवियर्स ऑफ द अदर्स बाय द असिस्टेंस एंड एसेंट ऑफ द स्टेट। इट मीन्स ये जो डेफिनेशन दी गई ये हॉलैंड की डेफिनेशन है। हॉलैंड महोदय कहते हैं कि विधिक अधिकार वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित करता है राज्य की सहायता और सहमति से। हियरिंग विधिक अधिकार को हित बताते हैं जिसे विधि के द्वारा संरक्षित किया गया है। सामन लीगल राइट्स को इंटरेस्ट बताते हैं जिसे राज्य के द्वारा या विधि के द्वारा मान्यता दी गई है और उसे प्रोटेक्ट किया गया है, संरक्षित किया गया है। सामन हॉलैंड जो है वो स्पष्ट करते हैं कि विधिक अधिकार वह क्षमता है आपकी, यदि आप में अधिकार है तो आप में वह क्षमता है जो दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित करेगा विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट। कांट राइट को प्रिविलेज कहते हैं। राइट, लीगल राइट जो है वो आपका प्रिविलेज है। सेबनी जो है वो लीगल राइट्स को कहते हैं कि वो आपका पावर है। यानी विभिन्न विधिशास्त्रियों के द्वारा विभिन्न तरीके से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इन शॉर्ट, आपसे यदि पूछा जाए कि व्हाट इज अ राइट, योर आंसर शुड बी, योर आंसर वुड बी राइट इज अ इंटरेस्ट, राइट इज अ क्लेम। सो व्हाट इज अ इंटरेस्ट? जिसमें आपका हित है, जिसमें आपका लाभ है, जिसमें आपको कोई एडवांटेज है। Nobody can attack on my reputation. So right of the reputation is your right. क्योंकि इसमें आपका हित है, कोई व्यक्ति आपके चरित्र पर लांछन न लगाए, इसमें आपका हित है। कोई भी व्यक्ति आपकी संपत्ति को आपकी अनुमति के बिना ना ले जाए, इसमें आपका हित है और ये आपका अधिकार है। तो इंटरेस्ट जो है वो आपका दावा है और यही दावा और यही इंटरेस्ट जो है आपका अधिकार है। लेकिन जब इन्हीं अधिकारों को राज्य के द्वारा या विधि के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है, उसे संरक्षित कर दिया जाता है, तो वही अधिकार आपका विधिक अधिकार हो जाता है। अधिकार और भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें राज्य ने अभी तक मान्यता नहीं दी है या उन्हें संरक्षित नहीं किया है। यानी कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सोशल राइट हैं, मोरल राइट्स हैं, रिलीजियस राइट्स हैं, जिन्हें राज्य ने अभी तक मान्यता नहीं दी है और लॉ के द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन वैधिक अधिकार की श्रेणी में वो अधिकार हैं जिन्हें राज्य मान्यता दे दिया है। ये वो क्षमता है आपकी जिसके द्वारा आप दूसरे के व्यवहारों को राज्य की सहायता और सहमति से आप नियंत्रित करते हो। ये आपका वैधिक अधिकार कहलाता है। लीगल राइट्स के कई प्रकार हैं। आज हम उन्हीं प्रकारों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहला, ये आप समझ लें, पहले राइट्स के कुछ एलिमेंट्स आपको बता देते हैं। यदि आपके पास राइट है, यानी किसी भी व्यक्ति के पास यदि अधिकार है, तो उसके साथ साथ किसी व्यक्ति के पास एक ड्यूटी होगी आपके लिए। यानी अधिकार और कर्तव्य ये कोरिलेटिव होते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। मेरे पास अधिकार है किसी के प्रति, तो उसका मेरे प्रति एक कर्तव्य होगा। यानी मैं अपना राइट किसी ऐसे एंटिटी के और किसी ऐसी बॉडी के अगेंस्ट यूज कर सकता हूं, तो ऐसी बॉडी या एंटिटी की ड्यूटी होगी टुवर्ड्स मी, मेरे खिलाफ। तो कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो साथ साथ चलता है। यदि ए के पास अधिकार है बी के प्रति, तो बी का ये कर्तव्य होगा ए के प्रति। यानी ए का राइट है, इनके पास राइट है, तो बी की ये ड्यूटी होगी। ए के पास राइट है विश्व के सभी लोगों के प्रति, तो विश्व के सभी लोगों का ये कर्तव्य होगा ए के प्रति कि वो कोई कार्य करे या करने से विरत रहे या उस कार्य को ना करे। इसका मतलब राइट के साथ साथ ड्यूटी जो है वो मस्ट है। अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं और इन्हें कोरिलेटिव्स कहा जाता है। राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव्स। ये कोरिलेटिव्स हैं। इसी के तौर पर समझा जाए कि जिनके पास राइट होता है विधिक भाषा में उन्हें पर्सन ऑफ इनहेरेंस कहा जाता है।
पर्सन ऑफ इनहेरेंस, इनहेरेंस, द पर्सन हु होल्ड द राइट, हु ओन द राइट, जो व्यक्ति अधिकार को ओन करता है, जो होल्ड करता है, वो आपका पर्सन ऑफ इनहेरेंस कहलाता है। और जिस व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति के प्रति कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगी, उसे पर्सन ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। पर्सन ऑफ इंसिडेंस। मैं आपको बताया कि यदि आपका अधिकार, ये है ए और ये है बी, यदि आपका अधिकार बी के प्रति है, आपके पास राइट है, तो आप पर्सन ऑफ इनहेरेंस है। तो आपके पास राइट है, तो बी की ये ड्यूटी होगी आपके टुवर्ड्स, बी की ये ड्यूटी है। तो जिनके पास ड्यूटी है, जो बाउंड है कुछ कार्य करने या ना करने के लिए, उन्हें पर्सन ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। दो चीजें बहुत क्लियर आपको समझना चाहिए। जिनके पास राइट है वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस होगा, और ये राइट आपका किसी न किसी व्यक्ति के या विश्व के सभी व्यक्तियों के खिलाफ यदि आपको मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति के प्रति आपको मिला हुआ है उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा आपके प्रति। तो जिस व्यक्ति का कर्तव्य आपके प्रति है वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल से इसे समझाता हूं। वाइफ जो है उसके पास राइट होता है मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस का राइट है, और ये हस्बैंड के प्रति है, हस्बैंड के प्रति। तो वाइफ इस राइट को होल्ड करती है, तो ये पर्सन ऑफ इनहेरेंस होगी, और यहां पे हस्बैंड की ड्यूटी होगी वाइफ के टुवर्ड्स कि वो उसे मेंटेन करे। तो यहां पे ये व्यक्ति जो है वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंस। और इस एग्जांपल से क्लियर करें आप के खिलाफ जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और आप एफआईआर लॉन्च करने जाते हो, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है कि वो एफआईआर लॉन्च करवाए। तो यहां पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी है कि वो एफआईआर को लॉन्च करे। आपका एफआईआर लॉन्च कराने का राइट है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की ये ड्यूटी है कि वो इस काम को, इस रिपोर्ट को लॉन्च करे। तो जो इंफॉर्मेंट है या जो विक्टिम है ये पर्सन ऑफ इनहेरेंस हुआ, और यहां पे जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो आपका पर्सन ऑफ इंसिडेंस हुआ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जब किसी व्यक्ति की ड्यूटी होती है टुवर्ड्स उसके जिसके पास राइट है, तो वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस होगा, और वो व्यक्ति जिनके पास राइट है वह व्यक्ति आपका पर्सन ऑफ इनहेरेंस होगा। अगेन नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपका राइट का वो है कंटेंट ऑफ द राइट। कंटेंट ऑफ द राइट का मतलब है कि वो व्यक्ति जो बाध्य है, जिसके पास ड्यूटी है, वो कोई कार्य करे या ना करे, वो कोई कार्य करे। यहां पे बी जो है इसकी ड्यूटी है, तो इस व्यक्ति को कोई कार्य करने या कार्य न करने की जो बाध्यता है, जो ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेशन ही कंटेंट ऑफ द राइट है। यानी बी का जो कर्तव्य है ए के टुवर्ड्स, यानी पर्सन ऑफ इनहेरेंस के टुवर्ड्स, कि वो कोई कार्य करे या ना करे, इस बात का जो बाउंडेशन है, इस बात की जो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, वही आपका कंटेंट ऑफ द राइट है। इसका मतलब ए उसे बाध्य कर सकता है कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य करने से ना करने के लिए, और यही जो बाध्यता है जिसके पास ड्यूटी है यानी पर्सन ऑफ इंसिडेंस की, दैट इज द कंटेंट ऑफ द राइट। ये आपका कंटेंट ऑफ द राइट कहलाएगा। अगेन जो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका वो सब्जेक्ट ऑफ द राइट है। सब्जेक्ट ऑफ द राइट, ये चौथा एलिमेंट है राइट का। ये जो राइट है इसका कोई सब्जेक्ट होता है, कोई विषय वस्तु होती है। ये
कारपोरियल भी हो सकता है, इनकारपोरियल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। यानी चल, अचल, मूर्त या अमूर्त कोई भी से वस्तु हो सकती है आपकी। जैसे पेटेंट का राइट होता है, कॉपी राइट होता है। यहां पे आपका जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया ये सब्जेक्ट है आपके, और ये इनकॉर्पोरियल राइट्स हैं। कॉपी राइट्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है आपका, जो आपके इंटेलेक्ट का रिजल्ट है, उस पर जो आपका राइट है, ये सब्जेक्ट है। और ये कैसे है? इनकॉर्पोरियल है। किसी प्रॉपर्टी पर आपका राइट है, आपके रेपुटेशन पर आपका राइट है, आपकी प्रॉपर्टी पर आपका राइट है। हियर द सब्जेक्ट ऑफ द राइट इज द प्रॉपर्टी, रेपुटेशन, आपके इंटेलेक्ट्स जो है वो सब्जेक्ट्स हैं। दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द राइट। अगेन द फिफ्थ एलिमेंट इज अ टाइटल। टाइटल वो घटना होती है जिसमें कोई अधिकार ए से बी में, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निहित होता है, जिसके द्वारा वो वेस्ट करता है, वो घटना आपकी टाइटल कहलाती है। पूरे अधिकार में 5 एलिमेंट्स हैं। पहला मैंने आपको बताया पर्सन ऑफ इनहेरेंस, यानी वो व्यक्ति जो कि राइट्स को होल्ड करता है। पर्सन ऑफ इंसिडेंस, वो व्यक्ति जिसकी ड्यूटी होती है उस व्यक्ति के लिए जिसके पास ऐसा राइट है। तीसरा कंटेंट ऑफ द राइट, यानी जिसके पास पर्सन ऑफ इंसिडेंस है, उसे कुछ करने या ना करने की जो बाध्यता है वही आपका कंटेंट ऑफ द राइट है। और ये जो राइट्स हैं किसी विषय पर होते हैं, जैसे आपकी रेपुटेशन पर या आपकी प्रॉपर्टी पर, बॉडी पर, ये उस विषय हैं। ये मूर्त भी हो सकते हैं, अमूर्त भी हो सकते हैं, ये चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं। तो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। एंड फिफ्थ वन इज अ टाइटल। पांचवा जो लक्षण है वो आपका टाइटल होता है। टाइटल का अभिप्राय कि वह परिघटना, वो इवेंट्स जिसके द्वारा अधिकार निहित होते हैं, वो आपका टाइटल कहलाता है। तो लीगल राइट्स में 5 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो आपके अधिकार हैं उनमें 5 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और अब हम अधिकारों के प्रकार के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहला जो अधिकार है वो आपका है राइट इन पर्सोनम। ये काइंड्स की बात कर रहा हूं, पर्सोनम। और दूसरा है राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम। यानी कौन से अधिकार हैं जो पर्सोनम है और कौन से राइट हैं जो आपके रेम है। इन्हें आप देखें, राइट इन पर्सोनम एंड राइट इन रेम। अब आप देखिए, जिस व्यक्ति के पास राइट है, मैंने आपसे कहा था कि ये पर्सन ऑफ इनहेरेंस है, यानी होल्ड करने वाला है। और इनके टुवर्ड्स यदि ये राइट किसी एक व्यक्ति के प्रति है, ए के पास, और ये हो गया बी। यदि आपका यानी ए का जो राइट है वो केवल बी के प्रति है, तो बी का जो कर्तव्य होगा वो ए के प्रति होगा। यहां पे ए को जो राइट मिला हुआ है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट मिला हुआ है, और इसके पास जो राइट होगा उसका जो नेचर होगा वो राइट इन पर्सोनम होगा। इसका मतलब कि यदि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको राइट मिला हुआ है, तो ऐसा जो राइट होगा वो राइट इन पर्सोनम है, पर्सनल है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपको मिला हुआ है। यानी वाइफ को अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जो राइट मिला हुआ है वो इंडिविजुअल, ये राइट इन पर्सोनम। यानी हस्बैंड जो है वो उसे मेंटेन करेगा, तो ये उसका अकेले का जो राइट है वो क्या हो गया? राइट इन पर्सोनम हो गया। ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पे बी जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तो ए के पास राइट है कि वो उसे कंपनसेट करे, कंपनसेट करा ले। तो यहां पे ए का जो राइट है वो बी के प्रति है, तो यहां पे ए का जो राइट होगा उसका जो नेचर होगा वो राइट इन पर्सोनम होगा। यानी बी के अगेंस्ट ही ये राइट है, सी डी ई एफ के अगेंस्ट नहीं है, वो इसे इंफोर्स नहीं करा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ बी के, दैट इज द राइट इन पर्सोनम। लेकिन जब ए के पास राइट संपूर्ण विश्व के सभी लोगों के प्रति है, होल ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इन जनरल, सभी लोगों के प्रति ऐसा ये राइट रखता है, तो इस राइट का जो नेचर होगा वो राइट इन रेम होगा, राइट इन रेम। इसका मतलब यह है कि विश्व के सभी लोगों का एक कर्तव्य है
क्योंकि मेरे पास अधिकार है। सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वो ऐसी कोई बात मेरे प्रति ना बोलें जो मेरे लिए डिफेमेटरी हो। इसका मतलब राइट टू रेपुटेशन जो है उसका जो नेचर है वो कैसा है, राइट इन रेम के नेचर का है। नोबडी हैज राइट टू इंप्यूट माई कैरेक्टर्स। ये विश्व के सभी लोगों के लिए है कि कोई भी व्यक्ति मेरे चरित्र के बारे में लांछन नहीं लगा सकता है। ये सारे लोगों की बाध्यता है और दायित्व है और कर्तव्य है। तो ये जो राइट है मेरा, राइट ऑफ जो रेपुटेशन है, वो राइट इन रेम का नेचर है, क्योंकि ये सभी लोगों के प्रति मिला हुआ है। इसी तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टी है, यानी ए के पास यदि कोई प्रॉपर्टी है तो इस प्रॉपर्टी में विश्व के सभी लोगों के लिए एक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है कि वो कोई ट्रेसपास ना करे, उसमें कोई अत्याचार ना करे, उसकी अनुमति के बिना उसमें कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना करे, उसे ले ना सके। तो इस प्रॉपर्टी पर ए का जो राइट है वो राइट इन रेम के नेचर का है। यानी कुल मिलाकर के दो बातें मैंने आपसे बताई। राइट इन पर्सोनम का मतलब जब आपका राइट जो है किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो। राइट इन रेम का अर्थ है जब आप पब्लिक एट लार्ज या पब्लिक इन जनरल या एज अ होल वर्ड्स के अगेंस्ट आप राइट को होल्ड करते हो, तो ये जो राइट होगा आपका राइट इन रेम कहलाएगा। दो तरीके के राइट मैंने आपको बताया, राइट इन पर्सोनम और राइट इन रेम। दूसरा जो राइट का प्रकार है, एक तो पॉजिटिव राइट, यानी थर्ड जो है आपका पॉजिटिव राइट, और अगेन नेगेटिव राइट्स। नेगेटिव राइट, यहां पे अधिकार का ये जो प्रकार है ये दो और है, पॉजिटिव राइट है और नेगेटिव राइट। यानी जिसके पास राइट है वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस, अभी तक याद हो जाना चाहिए आपको, पर्सन ऑफ इनहेरेंस, और इसके कोरिलेटिव कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास ड्यूटी होगी। ये जिसके पास ड्यूटी है वो पर्सन ऑफ इंसिडेंस हुआ, पर्सन ऑफ इंसिडेंस। जब पर्सन ऑफ इंसिडेंस को यह व्यक्ति, दिस वन पर्सन ऑफ इनहेरेंस, ये इसे बाध्य करे कुछ करने के लिए, यानी इसकी जो ड्यूटी है वो किसके लिए है, कुछ पॉजिटिव एक्ट करने के लिए इसे बाध्य कर सकता है वो। यानी ये कुछ कार्य करे, किसके लिए, ए के लिए। ये कौन हो गया, बी, पर्सन ऑफ इंसिडेंस। यानी जब पर्सन ऑफ इंसिडेंस की ये बाध्यता है कि वो ए के लिए कुछ करे और ए उसे बाध्य कर सकता है, बाउंड कर सकता है कि बी उसे करेगा पॉजिटिवली, और यहां पे ए को कुछ बेनिफिट हो रहा है, दैट इज द पॉजिटिव राइट। ये क्या है, उसका पॉजिटिव राइट। मैं इसे एक एग्जांपल से स्पष्ट करता हूं। यहां पे ए ने एक राइट्स को होल्ड किया है, राइट टू रिकवर द डेट। अपने ऋण को प्राप्त करने का जो ए के पास अधिकार है, इसका मतलब बी की यह बाध्यता है कि वो उसके ऋण को वापस करे। ए जो है इसे कुछ करने के लिए जो है वो बाध्य कर रहा है। बाध्य का मतलब कि बी जो है उसके ऋण को वापस करे, इसका मतलब ये कुछ कार्य करे। तो यहां पे राइट टू रिकवर द डेट इज अ पॉजिटिव राइट ऑफ द ए का जो राइट है ये पॉजिटिव राइट है। इसी तरीके से यदि बी ने कोई डैमेज कॉज किया है तो रिकवरी ऑफ द डैमेज बाय द ए, इसका ये जो राइट होगा वो पॉजिटिव राइट होगा, क्योंकि बी की बाध्यता है इसे कुछ करने के लिए, उसके डैमेज को भरने के लिए उसे बाध्य कर सकता है, पॉजिटिव एक्ट करने के लिए कर रहा है। तो यहां पे राइट टू रिकवरी ऑफ द डेट, राइट टू रिकवरी ऑफ द कंपनसेशन, राइट टू रिकवरी ऑफ द डैमेज, ये सारे ऐसे अधिकार ए के पास है, दैट इज नोन एज द पॉजिटिव राइट, बिकॉज बाय विच बी इज बाउंड टू कंपनसेट, टू पे द डेट एंड रिएंबर्स द कंपनसेशन। यहां पे इसे पॉसिबली बाउंड कर रहा है। अगेन नेगेटिव राइट्स क्या है, जब इसी का उल्टा, यदि जिसके पास पर्सन ऑफ इंसिडेंस, जिनके पास ड्यूटी है, यानी पर्सन ऑफ इंसिडेंस को बाध्य कर सकता है किस बात के लिए, कि वो उसके लिए कोई कार्य ना करे, यानी इन्हें किसी कार्य को करने से वो रोक सके, यानी नेगेटिव डीड की बात कर रहा है, यानी उनकी बाध्यता है उन्हें रिस्ट्रेंट करे, रोक सकता है, रिस्ट्रेंट कर दे ए, तो इसके पास जो राइट होगा वो कैसा राइट होगा, नेगेटिव राइट होगा। इसका मतलब ए के चरित्र पर बी या कोई व्यक्ति क्या ना करे,
उसका लांछन न लगाए। इसका मतलब यह पर्सन ऑफ इंसिडेंस को ये रोक रहा है, मना कर रहा है, निगेट कर रहा है कि वो ऐसा कार्य ना करे। इनका बाध्यता है उस कार्य को ना करने की। तो इसका जो राइट होगा वो कहलाएगा नेगेटिव राइट। यानी नेगेटिव राइट जो है वो रिस्ट्रेंट करता है, किसी कार्य को करने से रोकता है, प्रवृत्त करता है। तो ये कहा जाएगा कि वो पर्सन ऑफ इनहेरेंस के पास जो राइट है वो नेगेटिव इन नेचर का है। तो राइट टू रेपुटेशन, राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको यानी पर्सन ऑफ इंसिडेंस को ये रोकता है कि बिना अनुमति के उसकी जमीन में कोई अत्याचार ना करे। वो ये उसे रिस्ट्रेन कर रहा है। तो प्रॉपर्टी पर इसका जो राइट है वो नेगेटिव राइट है। यहां पे प्रॉपर्टी पर जो इसका राइट है वो नेगेटिव राइट है, और रेपुटेशन पर जो उसका राइट है वो नेगेटिव राइट है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट का मतलब कि जो उसका कोरिलेटिव है, जो ड्यूटी जिसके पास है काम करने के लिए, यदि उसे कुछ करने के लिए बाध्य कर सकता है तो वो उसके पास पॉजिटिव राइट है। उसे कुछ कार्य करने से प्रवृत्त कर सकता है, मना कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है, तो ये माना जाएगा कि उसके पास नेगेटिव राइट है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। बैटरी